हेलो बच्चों, मेरा इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग जेई एडवांस के कुछ सवाल और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेटा, ये एक प्रैक्टिस है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराया जाए, अधिक से अधिक आपको अभ्यास कराया जाए। तो विभिन्न साल में भिन्न भिन्न टॉपिक से जो एडवांस का क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को कलेक्ट करके और इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं। आप उसको देखिए, अपना जज कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो पहले आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपने से उसको ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, समझिए। तो प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, मुझे हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, थ्योरी क्लियर होता है, पर जब सामने क्वेश्चन आ जाता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा? इस समस्या का सॉल्यूशन का एकमात्र इलाज है प्रैक्टिस। तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी क्वेश्चन मिले, जिधर से भी क्वेश्चन मिले, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तब मुझे लगता है कि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो बेटा, आज का जो क्वेश्चन है जेई एडवांस का, वो पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, जेई एडवांस 2018 का ये सवाल है। इसमें इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आई इक्वल टू 1/2 1 प्लस रूट अंदर 3 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस पावर 6 और इसका पावर है 1/4। ये है आपका dx। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट ये करना है कि जैसे अगर आपको दिया है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो इसमें ऐसा फंक्शन हम चुनते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो। तो साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर हम कुछ पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। तो इससे क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें कोई वैल्यू अगर पुट करेंगे तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रहा। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 1 प्लस √3 1/2 1 बाई, इसको हम क्या करेंगे, ये पावर 1/4 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं और उतना ही से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर 6 से इसको, इस टर्म को डिवाइड करेंगे और इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 6 पावर 8 और इसमें आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। आइए, पावर आपका हो जाएगा 1/4
dx। इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 1/2 और ये आपका बाहर निकल गया 1 प्लस √3। और 1/4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 और ये आ गया dx। इतना आपका ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब मान लेते हैं लेट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, फिर माइनस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर dt। ये v बाई यू का जो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला उस फॉर्मूला पे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, बटा वाला जो फॉर्मूला होता है। तो इससे आपका यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt और फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई -2। ये आ गया। अब जो इसको सब्सटीट्यूट किए हैं तो इसका जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 1। when x is equal to 0 t is equal to 1, when x is equal to 1/2 t is equal to 1/3। जब यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो अब जो है इसका सब्सटीट्यूशन के बाद इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3 आई इक्वल टू गया 1 प्लस √3 और ये आ जाएगा 1/3, यहाँ 1। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt/2। तो ये आपका हो गया dt और बटा में 2, तो इसको ले आएंगे -2 यहाँ पर और इसका वैल्यू पुट किए तो t के पावर 3/2, t के पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के पावर 3/2, तो ये आ गया -1 प्लस √3/2, यहाँ आएगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा t के पावर -3/2 dt। तो -1 प्लस √3/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर -1/2 और -1/2, फिर यहाँ 1 2 3। ये इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, इसका x पावर n है dx, इसका होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इस फॉर्मूला में इसको रखेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया
तो ये √3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर 1/3 इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं बटा में 1/, ये आपका हो जाएगा √t 1/3 और यहाँ 1, तो आ गया √3 प्लस 1। अब इसमें 1/3 इसमें पुट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3 और माइनस में फिर यहाँ 1 आ गया। तो अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3 - 1 = 2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन का सवाल था जे एडवांस 2018 का। तो इसमें जो है कुछ हमको जुगाड़ लगाना है, कुछ एडजस्टमेंट करना है, जोड़ घटाव कुछ करके हम जो है इस तरह से इस फंक्शन को चेंज करते हैं कि एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके उसका दूसरा जो है इसमें उसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। एक फंक्शन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद है। तो अगर ये स्थिति बनती है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ y = yx satisfy the differential equation (8√x √9 plus √x dy = 4 plus 9 plus √x to the power -1 dx, x पॉजिटिव है एंड y0 = √7, then y256 = what? ये 2017 का एडवांस का सवाल है। इसमें कह रहा है y⁴256 का वैल्यू फाइंड करना और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं dy = ये बटा में आ जाएगा, पावर -1 है तो ये बटा में आ जाएगा और ये भी बटा में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8√x √9 प्लस √x और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस √x dx। तो बेटा ये बन गया आपका। इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम बनाएंगे। y और x को हम सेपरेट कर देते हैं। x वेरिएबल का एक साइड हो गया, y वेरिएबल एक साइड हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा y। अब इसमें क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लोग पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं लेट 4 प्लस √9 प्लस √x = t।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है 1/2√x। इसका ये डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट एक्स का 1/2√x होता है, तो ये पूरा रूट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2√4 प्लस 9 प्लस रूट एक्स इंटू, अब इसके अंदर जो रूट है फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर रूट 9 प्लस इतना, तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट अंदर 9 प्लस रूट एक्स, फिर ये रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x, ये dx इक्वल टू dt। तो ये आपका हो गया 2 2 से 4 टू 8 8√x, ये वाला आ गया सेम चीज, इतना dx, मतलब ये वैल्यू हो गया आपका इस फॉर्म में पूरा आ गया, ये आ जाएगा 1/8√x रूट 9 प्लस रूट एक्स टू 4 प्लस रूट 9 प्लस रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये सेम चीज आ गया यहाँ पे, तो इतना बड़ा हम पुट कर देंगे डी टी, तो आपका यहाँ पे हो गया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y इक्वल टू हो गया t प्लस सी, तो y इक्वल टू हो गया t का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे 4 प्लस रूट अंदर 9 प्लस रूट एक्स प्लस सी, वहां पे वैल्यू गिवन है √0 इक्वल टू √7, तो ये जो y है बेटा ये है आपका yx। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 3 और ये √7 हो गया, √7 प्लस सी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है √7 इक्वल टू √7 प्लस सी, तो सी इक्वल टू हो गया 0, सी का वैल्यू आ गया 0। सी का वैल्यू 0 आ गया तो आपका इक्वेशन ये बन गया yx इक्वल टू रूट अंदर 4 प्लस रूट अंदर 9 प्लस रूट एक्स। अब ये बन गया, तो अब इसमें जो 256 वैल्यू पुट कर देंगे, तो y 256 इक्वल टू 4 प्लस रूट अंदर 9 प्लस 256 आ गया 4 प्लस ये 256 का होगा 16, 16 और 9 25, 25 का 5 हो गया, तो ये आ गया सॉरी 5, तो 9 इक्वल टू हो गया 3, 3 आपका आंसर हो गया। तो ये 2017 का एक सवाल था एडवांस का। तीसरा क्वेश्चन है, a farmer F1 has a land farmer F1 has a land in the shape of a triangle with vertices at P00 Q11 and 20
from this land, a neighboring farmer F2 takes away the reason, takes away the reason which lies between which lies between the side PQ and a curve y is equal to x to power n in greater than 1 if the area of the region if the area of the region taken away by the farmer taken away by the farmer F2 is exactly 30% of the area PQR, then the value of n, इसका वैल्यू फाइंड करना। बेटा ये सवाल है, ये भी आपका क्वेश्चन है 2018 का, 2018 का ये सवाल है, 2018 एडवांस। देखो कह रहा है एक फार्मर F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल with vertices at P, Q and R. From this land, neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ and curve etna. If the area of the region taken away by the farmer F2 is exactly 30% of area PQR, then the value of n. इसमें कह रहा है, फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हो गया आपका पी क्यू, क्यू इधर होगा 1 1 और आर इधर हो जाएगा 2 1, तो हो गया ये आपका फिगर बन गया ट्रायंगल का। फिर कह रहा है F2 takes away the region which lies between side PQ and curve, और y इक्वल टू xn है, तो y इक्वल टू xn का ये ग्राफ बन गया इस तरह से, एक n ग्रेटर देन 1 है, तो कह रहा ये साइड और ये ग्राफ, इसके बीच का जो ये रीजन है, इतना दूसरे फार्मर के द्वारा लिया जाता है। F2 is exactly
30% ऑफ एरिया पी क्यू आर देन द वैल्यू ऑफ एन। कह रहा है ये वाला जो एरिया है ये पूरे एरिया का 30% है। ये पूरे एरिया का कितना परसेंट है? 30% है। ये पॉइंट हो जाएगा 10। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया पी क्यू आर तो जाएगा 1/2 इंटू आपका बेस हो गया, यहाँ से बेस और हाइट हो गया 1। 2 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। फिर कह रहा है इस एरिया का 30% ये एरिया है, तो इस एरिया का 30% ऑफ 1 इक्वल टू, अब इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया हो जाएगा, ये जो लाइन है इस लाइन से बना ये ट्रायंगल का एरिया और माइनस इसके द्वारा बना ये एरिया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 0 से 1, 0 से 1 लिमिट हो गया 0 से 1, तो जाएगा x माइनस एक्स इन dx। ये आपका एरिया हो गया, इस क्षेत्र का एरिया हो गया। ये आपका ये है, ये है, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये है y इक्वल टू एक्स पावर n का ग्राफ है। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपको बेटा, आ जाएगा यहाँ पे 30/100 इक्वल टू, और ये आपका आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 0 to 1, ये इतना आ गया। यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 3/10 इक्वल टू, अब 1 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस इसमें पुट करेंगे तो 1/n प्लस 1, और ये तो 0 है, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/n प्लस 1 इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10, तो 10 एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 जा 10, 5 माइनस 3 2/10, ये 5 से कट गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू 5, n इक्वल टू हो गया 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो ये सवाल था, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था बेटा, एडवांस का ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The function y is equal to fx is the solution of differential equation the function y is equal to fx is the solution of differential equation d by dx plus xy x square minus 1 x to the power 4 plus 2x 1 minus x square in -1 to इतना satisfying
satisfying if 0 is equal to 0, then root 3 by 2 minus root 3 by 2 fx dx इज, इसका वैल्यू फाइंड करना। ये है 2014 का सवाल है, एडवांस का। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ये आपका डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू का फॉर्म है, इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये होता है e टू द पावर p dx, ये होता है। तो ये आपका यहाँ पे p है, ये आपका p है और ये आपका q है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 हो गया। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इतना आएगा, लॉग मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ बेस ई है, ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 इसके पावर में आ जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा। हाँ, अब ये मोड है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, ये आपका क्यूब है, x टू द पावर 4 प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका हो गया सॉल्यूशन प्लस c। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये वैल्यू हमको पुट करना है, एफ 0 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। तो y 0 x 0 जब इसमें पुट कर देंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ आपका। तो इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, तो x y जब इसमें पुट करेंगे 0 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो 0 आ गया तो आपका फंक्शन हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया। अब हम लिख सकते हैं y x इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ये बटा में आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब बेटा इसको कह रहा है कि आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये एफ एक्स यानी फंक्शन आपका हो गया, तब हमको वैल्यू फाइंड करना है √3/2 माइनस √3/2
एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, -√3/2 √3/2 x to the power 5 रूट अंदर 1 - x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन √3/2 -√3/2 x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर dx। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये प्रॉपर्टीज है -a to a और फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। अगर ये फंक्शन ऑड हो जाता है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। अगर ये इवन हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 202a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज होता है। तो इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ऑड में 0 हो जाएगा, इवन में 0, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया एफ एक्स डी एक्स 0 to 1 0 to a। तो इसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। तो इसमें जब x का वैल्यू और इवन ऑड का पता होगा आपको, -x इक्वल टू अगर -f(x) आ जाता है तो ये ऑड फंक्शन हो गया, और एक -x इक्वल टू अगर f(x) आ जाता है ये आपका इवन फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो आपका ऑड फंक्शन, अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो आपका इवन फंक्शन। तो इसमें हम x के बदला में -x पुट करेंगे। इसको मान लो ये gx है, gx इक्वल टू x टू पावर 5 और 5 रूट अंदर 1 - x स्क्वायर। अब यहाँ पे g -x पुट करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा x टू द पावर 5 और ये तो सेम रहेगा 1 - x स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आ गया -g(x). तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन आपका ऑड हो गया। तो ऑड हो गया तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0, यानी ये खत्म हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको मान लो hx, तो ये आ गया x स्क्वायर रूट अंदर 1 - x स्क्वायर। फिर यहाँ पे h -x करेंगे तो -x करेंगे तो ये तो सेम रहेगा और नीचे भी सेम रहेगा। तो ये आपका हो गया hx। तो बेटा ये इवन फंक्शन हो गया। तो जब ये इवन फंक्शन हो गया तो इवन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √3/2 x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर dx। तो बेटा प्रॉपर्टीज से काफी सिंपल हो गया। अब इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये जे एडवांस 2018 का। अब सिर्फ इसको हमको सॉल्व करना है, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x को मान लो साइन थीटा, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे 0, तो x जब 0 पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा 0, और x जब √3/2 पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा आपको π/3। यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/3। तो लिमिट आपका चेंज हो गया 0 से
π/3, फिर एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की हो जाएगा कॉस थीटा, और dx का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो गया। आ गया π/3 0। अब बेटा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो उसमें हम चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो 1/2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 2, और अब ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो इसका हो गया साइन 2 थीटा बाई 4 π/3 0, तो हो गया 2 π/3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ गया π/6 माइनस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो √3/2 फिर इसमें पुट कर देंगे तो √3/8 हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया। तो अब यहाँ 2 से कर देंगे तो बेटा हो गया π/3 माइनस √3/4, ये आपका आंसर आ गया, π/3 माइनस √3/4। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल था, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का उपयोग किया गया था। इस तरह के सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है अ लाइन y is equal to mx plus 1 meets the circle x minus 3 square plus y plus 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25 at points P and Q. If midpoint of PQ has abscissa of -3/5, then the value of m तो m का वैल्यू फाइंड करना है। ये है आपका 2019 का सवाल है, एडवांस का। ये आपको सर्किल दिया हुआ है, ये लाइन है, सर्किल को 2 पॉइंट पे काट रहा है, P और Q पे। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, ये सर्किल हो गया और ये आपका लाइन हो गया, y इक्वल टू mx प्लस 1। इस सर्किल का सेंटर आपका हो जाएगा 3 - 2 आपका ये सेंटर हो गया। फिर कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये PQ है,
पी क्यू का मिड पॉइंट, ये इसको मान लेते हैं आर, इसमें आपका एब्सिसा दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है -3/5। इफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू है जितना, देन द वैल्यू ऑफ एम, तो एम का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, लाइन वाइज को एम एक्स प्लस 1, तो x का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल टू -3/5, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू हो गया -3/5 m प्लस 1। तो ये पॉइंट आपका मिल गया, ये पॉइंट आपको मिल गया r -3/5 -3/5 m प्लस 1, और यहाँ ये पॉइंट है 3 - 2। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप है m, ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी आर का स्लोप हो जाएगा -1/m, क्योंकि होता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो इससे हमको इसका जो स्लोप है ये आपको मिल गया -1/m। अब स्लोप ऑफ सी आर, फिर इसका कोऑर्डिनेट हम क्या है, तो इससे इसका स्लोप मिलेगा स्लोप ऑफ सी आर, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 -3/5m प्लस 1, यहाँ माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बटा में x2 माइनस x1, x2 है इतना -3/5 -3, और ये स्लोप दिया हुआ -1/m। इसको सॉल्व करके m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -3m, 2 1 3 15, और यहाँ आ जाएगा -3 - 15 इक्वल टू -1/m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -3m² प्लस 15m, और यहाँ माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 18, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 18, 3m² माइनस 15m प्लस 18 इक्वल टू 0, 3m² माइनस 15 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 3 + 8 15, ये 3m² माइनस 15m प्लस 18 इक्वल टू 0, तो 3m² माइनस 9m माइनस 6m प्लस 18 इक्वल टू 0, 3m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 3 माइनस 6 कॉमन लेंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इससे आपका m का वैल्यू आ गया 2 3, ये आपका 2 3 वैल्यू आ गया।
तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, जेई एडवांस का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।